जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग को नमस्कार। आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल चंदन सोनी मैथ्स पे स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को बहुत बेहतरीन चीज़ बताने आया हूँ कि आज आपका है 22 तारीख। आप यूपी बोर्ड वालों का हिंदी का आज पेपर था, ठीक है दोस्तों। तो 23 तारीख आज का भी समय है, रात भर का समय है। 23 रात भर का समय आज का, और कल 23 से पूरा दिन का समय है। 24 का पूरे दिन का समय है। 25 का पूरे दिन का समय है। आज 26 तारीख को आप लोगों का मैथ का एग्जाम है, ठीक है दोस्तों। तो 26 तारीख को आप लोगों को एग्जाम है, तो उसके 4 दिन है अभी मेरे पास। 4 दिन नहीं तो मोटा मोटी 3 दिन मानिए। 3 दिन हमारे पास, 4 या 3 दिन हमारे पास है। और दोस्तों आज का हम लोग 4 दिन में 3 दिन में क्या कर सकते हैं ये हमको समझना है, ठीक है। कि हम इसमें क्या करें, कैसे करें कि भाई हमारा जो मैथ है पूरा सिलेबस पूरा रिवीजन हो जाए और पूरा हमको हर एक चीज़ को समझ में आ जाए, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। 3 से 4 मिनट मैं थोड़ा सा भाषण दूंगा, उसके बाद आपको कुछ सीधे मुद्दे की बात पर लेकर आऊँगा, ठीक है। अभी मैं आप लोग ध्यान सुनिए। ये आप लोग के सामने क्या है, सैम्पल पेपर। ये क्या है आप लोग के सामने, सैम्पल पेपर है। और सैम्पल पेपर है दोस्तों, तो इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए लेटेस्ट, हमेशा लेटेस्ट रहना चाहिए दोस्तों, हमेशा लेटेस्ट अपडेटेड रहना चाहिए। ये 2023-19 तक का पेपर है इसमें, ठीक है। अब देखिए मैं बता रहा हूँ आपको करना क्या है 4 दिनों के अंदर, 3 दिन के अंदर, ठीक है। हर साल 7 को सेट बनता है। तो 2023 का कितने पेपर बना था दोस्तों, 7 को पेपर। 2023 का कितना पेपर बना था, 7 को। 7 पेपर है, ये पहला पेपर है, ठीक है। पहले पेपर है ये, ठीक है। इसमें स्टार वाला जो क्वेश्चन लगाया गया उसको नहीं करना है, वो सिलेबस से बाहर है। ये वाला ये पहला पेपर हो गया। दूसरा पेपर हो गया, ठीक है। दूसरा पेपर देख रहे हैं कि इसमें टिक लगा होगा, सब मैं क्वेश्चन कराया हूँ, अभी बता रहा हूँ। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, मतलब 7 को पेपर है दोस्तों। 7 पेपर है। आपको 3 दिनों में इसी 7 पेपर को पूरा सॉल्व करना है। पूरा कैसे, मतलब आपको देखना है एकदम सेम टू सेम यही पैटर्न आने वाला है एग्जाम में। इस बार का आप एग्जाम देने जाएंगे और 2023 का जो भी ये 7 सेट लगा लिया वो एग्जाम को फोड़ करके आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। 100% मैं बता रहा हूं। अब आपको बात यह है कि सर ये 2023 का पेपर कैसे करें। भाई मैंने 2023 के सारे क्वेश्चन करा के रखे हैं भाई, कुछ बाकी है लेकिन 80% मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। 70 से 80% 2023 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, ऊपर लिखा होगा, प्लेलिस्ट बना होगा, क्लास 10th मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन। अब 20 से 21 क्लास उसमें हुआ होगा दोस्तों। और वो सारे वीडियो, एक वीडियो 15-20 मिनट, 15-20 मिनट। आप क्या करिए, स्पीडोमीटर, यूट्यूब पे एक ऑप्शन आता है स्पीडोमीटर 1.5 आप कर लीजिएगा उसको। नॉर्मल पे देखेंगे तो धीरे धीरे होगा तो समय लगेगा। 1.5 स्पीडोमीटर पर करिए, आप फटाफट सारे क्वेश्चन को देखते जाइए। मैं बहुत तेजी में पढ़ाया हूं, अब बेहतरीन पढ़ाया हूं। 15 मिनट का वीडियो अगर 1.5 के हिसाब से अगर देखेंगे तो आपका 7 से 8 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा एक वीडियो। फटाफट देख लीजिए, समझ लीजिए। जो क्वेश्चन आता है उसको भगा भी दीजिए, जो नहीं आता उसी को समझिए। उसी टाइप के क्वेश्चन मैंने यही पेपर के ही क्वेश्चन उसमें करा है। कोई ऐसा ऐरा गैरा नथु गैरा क्वेश्चन मैंने नहीं कराया दोस्तों। तो उसको करना है आप लोग को जल्दी से, उसको 2 दिन, आज या कल में आप जल्दी वीडियो देख लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब जो भी वीडियो देखेगा कमेंट में कर देगा कि सर मैंने ये वीडियो देख लिया, पूरा देख लिया, ठीक है। कमेंट जरूर करके बता देना ताकि मुझे पता चले कि कितने लोगों ने वीडियो देखा है, और कमेंट करेंगे, ठीक है। कमेंट करेंगे, मैं कमेंट का रिप्लाई भी करूंगा, ठीक है दोस्तों। बहुत बढ़िया, एक काम आप लोग को ये करना है। दूसरा, मैं आज का जो पहला क्लास है, और 22 तारीख है आज दोस्तों। आज 22 तारीख का पहला क्लास ले रहा हूं। 23 को दूसरा क्लास लूंगा, 24 को दूसरा क्लास लूंगा, 25 को दूसरा क्लास लूंगा। ये 4 क्लास आपके फिक्स है, 4 क्लास फिक्स है। और जरूरत पड़ने पर मैं एक दिन में 2 भी क्लास लूंगा, मतलब 5 से 6 क्लास यूपी बोर्ड मैथ्स के लिए मैं लूंगा। मैं कराऊंगा क्या सर दोस्तों, जैसे कि आज का क्लास नंबर 1 है, क्लास 10th मैथ्स यूपी बोर्ड के लिए रामबाड़। मैंने लिखा है क्लास 10th मैथ्स यूपी बोर्ड के लिए रामबाड़। 4 दिनों में हमको क्या करना है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा है मैंने, तो इसको ले लिया है। अभी इसको सॉल्व कराऊंगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसको इस टाइप का क्वेश्चन आने की संभावना है, तो ये मैं अभी कराऊंगा। एक बहुलक वाला भी क्वेश्चन कराऊंगा, 2 क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद मैं रिवीजन कराऊंगा दोस्तों। रिवीजन करने का मतलब दोस्तों ये है कि ये किताब है हमारे एनसीईआरटी किताब है दोस्तों, ठीक है। इसमें जितने भी चैप्टर हैं, जैसे स्टैटिक्स है, सांख्यिकी वाला है, बहुपद है, समांतर श्रेणी है, ये सारे 4 दिनों में मैं क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूं। मैं सारा रिवीजन कराऊंगा, सारा बेस्ट फार्मूला, जिस फार्मूले पर क्वेश्चन आने वाला है, सारा क्वेश्चन, सारा चीज मैं आपको याद कराऊंगा कि ये फार्मूला पढ़ लो, ठीक है। अभी स्टैटिक्स का भी सुपड़ा साफ करूंगा। अभी सांख्यिकी का क्लास नंबर 1 में सांख्यिकी पूरा मैं अभी रिवीजन करने वाला हूँ। पूरा इसमें पूरा सुपड़ा साफ करने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। पूरा सुपड़ा साफ करने वाला हूँ। आप
लोग क्लास में बने रहिएगा, ध्यान से देखते रहिए। सारा स्ट्रेटजी मैंने बता दिया। आपको इस सैंपल पेपर को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है अपने मन से भी सॉल्व कर सकते हैं सर, या फिर मेरे यूट्यूब वीडियो देखिए। यूट्यूब वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, उसे समझाया भी गया है कैसे करना है। यूट्यूब वीडियो पूरा देख करके समझ जाइए तुरंत, जल्दी जल्दी फटाफट स्पीडोमीटर पर लगा के। उसके बाद आप लोग को चैप्टर वाइज रिवीजन करना है, जो कि मैं 4 दिन में करा दूंगा। पूरा चैप्टर वाइज रिवीजन कराऊंगा फटाफट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बता दूंगा कि ये टॉपिक पढ़ लेना और वो जरूर जाकर पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं बताने वाला हूँ। आज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी कराऊंगा। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत हो गया। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन हम आप लोग के सामने ये है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है कि एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर, एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर दोस्तों क्या हो रहा है कि भवन के शिखर से देखने पर किसी 4 मीटर ऊंचे भवन, किसी 4 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिली भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इतना बेहतरीन क्वेश्चन है कि मैं इसको बता भी नहीं सकता। देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक बहुमंजिली भवन के शिखर से देख रहा है कोई एक भवन है दोस्तों, बहुत बड़ा भवन है, बहुमंजिला है, बहुत सारे मंजिल इसमें, अब बहुत सारा बड़ा ये जो है कि भवन है। अब समझो कि बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर, यहां से कोई बंदा देख रहा है, शिखर से देखने पर यानी अवनमन कोण का बात होता है। नीचे से देखेंगे तो उन्नयन कोण का बात होता है। तो नीचे ऊपर से देखेंगे अवनमन कोण की बात करेगा। देखो यहाँ पर अवनमन कोण का बात भी किया है। शिखर से देखने पर किसी 4 मीटर ऊंचे, मान लो इसका बिल्डिंग बहुत बड़ा है, इसका बिल्डिंग बहुत छोटा है। ये बड़ा बहुमंजिले भवन से एक छोटे बहुमंजिले भवन, एक छोटे मंजिले भवन जिसकी ऊंचाई 4 मीटर का है, इसकी ऊंचाई दोस्तों दे दिया है 4 मीटर का है। यहाँ से कोई बंदा देख रहा है दोस्तों, और इस भवन को देख रहा है। ऊंचे भवन के शिखर और तल के, कह रहे कि यहां से देखने पर इसका जो शिखर है, यहां से देख रहा है तो इसका जो शिखर है और इसका जो तल है, शिखर और तल के अवनमन कोण का मतलब क्या है दोस्तों? ऊपर से देख रहा है तो अवनमन कोण बात करेगा, तो इसका क्या करेगा? अवनमन कोण। और यहां से क्या करेगा? इसके तल का कोण, कोई ना कोण बनेगा। अभी मैं फिगर कैसे बनाना मैं समझ जाइएगा। करेक्ट, अवनमन कोण कम से 30 डिग्री और 45 डिग्री है। सर 30 डिग्री है तो पहले तो ऐसे करेंगे, इसको बराबर करेंगे, इसको भी बराबर कर देंगे। ठीक है, तभी तो फिगर बनेगा। अब देखिए करें कि 30 डिग्री है। पहली बार जब देखा है दोस्तों तो कितना डिग्री के एंगल पे देखा है, कितना डिग्री के एंगल पे देखा है दोस्तों? पहली बार देखा है इस तरह सीधा देखा है तो 30 डिग्री के एंगल पे देखा है। अवनमन कोण ये 30 डिग्री का एंगल बनाया, तो ये जब 30 डिग्री है और दोनों लाइन पैरेलल है, ये 30 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा मेरे प्यारे भाई? 30 डिग्री का होगा। बहुत बढ़िया। अब फिर कह रहा है कि फिर कुछ देर बाद क्या है? 45 डिग्री के अवनमन कोण पे देखा है। फिर कितने डिग्री पे देखा है दोस्तों? 45 डिग्री का अवनमन कोण पे देखा है। देखो ये तो पहले तो 30 था, अब क्या कर रहा है? फिर 45 डिग्री का अवनमन कोण पे देख रहा है। तो दोस्तों ये पूरा 45 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये एक अल्टरनेट ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एक रेखा है, तो ये 45 होगा, ये भी पूरा 45 होगा। ये 30 है, ये भी दोनों पैरेलल है, तो ये 30 है, ये भी 30 है। थोड़ा सा पता ना क्या यहाँ पर चर्चा हो रहा है, पता ना कुछ हो रहा है दोस्तों, तो उसका आवाज जा रहा है तो इसको इग्नोर मारिएगा। ठीक है, इन लोगों को समझ में नहीं आता है यार। बाद में बोर्ड का पेपर चल रहा है, कितने अगल बगल सारे लोग यहाँ पर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इन लोगों को समझ में नहीं आता है। पूजा करना बहुत अच्छी बात है, मैं भी महादेव को मानता हूँ। देखो यहाँ पर लगा हुआ है और मैं भी पूजा पाठ करता हूँ बहुत शिद्दत से। ठीक है दोस्तों, लेकिन इन लोगों को जनाना है सबको भाई कि हम पूजा कर रहे हैं। बताओ, पूजा करना है शांति से पूजा करो। माइक वाला बहुत गलत बात है दोस्तों। और बताओ इसमें अब जो बोर्ड का पेपर चल रहा है, पेपर का सीन मतलब इस टाइम क्या कर रहा है, माहौल है, पेपर घर में कोई बैठ कर तैयारी कर रहा है, उसी में पूरा माइक लगा के चिल्ला रहे हैं दोस्तों। कितना परेशानी हो रहा है हमको पढ़ाने में। जब प्रॉब्लम हो रहा है तो बताओ आप लोग के भी आवाज़ जाता होगा, ये सब तो बहुत गलत बात है दोस्तों। ठीक है, ये सब को आप बचे रहिएगा। कभी भी पूजा पाठ करना हो तो माइक लगा के पूजा ना करें। हमेशा क्या करना, अपने दिल से पूजा करिए, अपने आराम से घरों में चुपचाप। ठीक है, सबको जनाने की जरूरत नहीं है कि मेरे घर में पूजा हो रहा है। ठीक है, कभी भी ये माइक वाइक वाला का हमेशा बहिष्कार करते रहिएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पर 45 हो गए, सब ये समझ में आ गया कि 45 है, ये 30 है। अब देखो ध्यान से इसको सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा है? बहुमंजिली भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी बताइए। बहुमंजिली भवन कौन था? बड़ा वाला भवन कौन था बताइए? इसका नाम रहते हैं ABCD और E, यहाँ पर नाम रख देते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा वाला भवन कौन है? बहुमंजिली भवन की ऊंचाई, बहुमंजिली भवन कौन है बताओ? BD है, B और D। ये इसका मान पूछा है कि इसका ऊंचाई बताइए और कहा दोनों भवनों के बीच की दूरी। ये भवन है एक दोस्तों, एक ये भवन है, दोनों भवन के बीच की दूरी क्या है? AB है। दोनों भवन के बीच की दूरी क्या है? AB। यही हमसे सवाल में क्वेश्चन जो है पूछा गया है दोस्तों। अब हम इसको सॉल्व करेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है,
तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो tan 30 लेना पड़ेगा हमको। क्या लेना भाई, लंब है और आधार है, लंब आधार का बात होगा तो इसमें tan लेना पड़ेगा दोस्तों। तो tan 30 डिग्री बराबर हम लोग लेकर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan बराबर, तो लंब कितना हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा DC हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा EC यानी आधार ये हो जाएगा दोस्तों EC हो जाएगा। बहुत बढ़िया, EC हो जाएगा हमारा आधार हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है, और ये DC हो गया और ये EC हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा एक बात बताओ कि ये जब 4 मीटर का है दोस्तों तो ये भी 4 मीटर का होगा दोस्तों, ये 4 मीटर का हो गया, इसको भी बात क्लियर है। यानी BC का मान कितना हो जाएगा 4, यानी कि AE का मान जो होगा दोस्तों यहाँ पर AE का मान क्या हो जाएगा, BC के मान के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 4 मीटर का हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी है, इसी तरह लिख रहा है आपका बोर्ड के एग्जाम में, कोई गलती करना नहीं है, ठीक है, ध्यान से देखिए। मैं जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक है। ये 4 मीटर है, 4 मीटर है दोस्तों, ठीक है, 4 मीटर है, 4 मीटर है, ठीक है भाई। देखो अब क्या होगा, अब यहाँ से EC का मल्टीपल करेंगे, क्रॉस मल्टीपल, EC बराबर क्या हो जाएगा, DC√3 हो जाएगा। EC बराबर DC√3, पहला इक्वेशन बन गया मेरे सामने, ठीक है। EC बराबर हो जाएगा दोस्तों DC√3। बहुत बढ़िया। अब हम लोग ले लेंगे tan 45 डिग्री का वैल्यू ले लेंगे दोस्तों, tan 45 डिग्री का वैल्यू लेंगे तो tan 45 डिग्री का पूरा ये बनेगा, यानी BD हो जाएगा दोस्तों। अब BD हो जाएगा, अब BD अपन क्या हो जाएगा दोस्तों, AB हो जाएगा। बहुत बढ़िया, AB हो जाएगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर दोस्तों जो EC है और AB है ये भी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। EC और AB दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर है, आमने सामने की भुजा बराबर होगी, ठीक है। बहुत बढ़िया दोस्तों। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, वैल्यू पूरा याद कर लेना, ठीक है, वैल्यू पर जरूर क्वेश्चन आता है। तो AB का मल्टीपल यहाँ पर देखो, BD अपन क्या हो जाएगा, BD अपन में क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, और यहाँ से AB का मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB अपन में क्या हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा दोस्तों BD। AB बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों BD। अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान से देखना है दोस्तों कि EC और AB हमको निकालना है क्या भाई, हमको निकालना है DC का वैल्यू निकालना है। हमको क्या निकालना है, DC का वैल्यू निकालना है। बहुत बढ़िया दोस्तों। अच्छा बताओ, EC AB के बराबर है तो इसी की जगह पे यहाँ पे AB लिख सकता हूँ मैं, बताओ। इसी को मैं एक तरीके से इसी की जगह पे AB लिख दिया, बराबर क्या हो गया, DC√3 हो गया, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको असली मानो, ठीक है, इसको छोड़ दो, इसको इक्वेशन नंबर। क्यों सर, EC जो है EC AB के बराबर होगा, EC AB के बराबर, तो इसी की जगह मैं AB नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ EC बराबर AB। तो AB = हो गया। और यहाँ पर देख रहे हो दोस्तों कि AB बराबर जो है AB बराबर BD कहाँ से आ गया जी, BD, अच्छा हाँ BD बहुत सही है। BD भाई देखो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि सर AB बराबर BD है। दोस्तों ये देखिए कि AB और AB दोनों इक्वल है। इक्वेशन नंबर सेकंड है ना जी, इक्वेशन नंबर सेकंड है, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को दोनों को ध्यान से देखिए। लेफ्ट हैंड साइड इसका, लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर लिखेंगे आप यूपी बोर्ड में लिखेंगे समीकरण पहला और दूसरा से, क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट, यानी DC√3 बराबर हो जाएगा BD। अब BD को क्या लिख सकते हैं, अच्छा BD को क्या लिख सकते हैं, BC + CD। तो BC + CD लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए DC√3 है दोस्तों। अब BC का मान कितना है, 4 है, और CD का मान कितना है, CD का मान बताइए, CD का मान हमको नहीं पता है, CD का मान हमको निकालना है। CD का मान क्या निकालना है, हमको निकालना है भाई साहब। कोई दिक्कत परेशानी, CD हो चाहे DC हो एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ से हम निकालते हैं, CD को उधर बुला देते हैं तो DC√3 है, और मान लीजिए इसको बुला देंगे DC, इसको भी बोलिए, ठीक है। CD DC एक ही बात है भाई। तो क्या हो जाएगा, DC इधर हो जाएगा और यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और DC यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर 4 हो जाएगा। तो DC बराबर कितना हो जाएगा मेरे पहले भाई, DC बराबर कितना हो जाएगा बताओ, DC बराबर हो जाएगा 4 बटे में √3 माइनस का 1 हो जाएगा। तो सर DC का वैल्यू आ गया। हमको हमारा क्वेश्चन का उद्देश्य क्या है, BD का मान निकालना। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, मजाक नहीं है, समय लग रहा है, ध्यान से समझ लेना इसको। कह रहा है कि BD का मान बताइए, यानी कि बहुमंजिले जो है भवन है उसका ऊंचाई पूरा बताना था, यानी BD का मान निकालना था। BD का मान कैसे निकलेगा बताओ, BC + DC के मान के निकाल के जोड़ने से होगा। BC का मान 4 है और DC का मान हम लोग निकाल लिए, लेकिन हर में इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, तो इसका क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, रूट में 3 + 1 यानी साइन चेंज करेंगे और ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, तो यहाँ पर DC बराबर क्या हो जाएगा, DC ही ऊंचाई है दोस्तों, तो इसका मल्टीपल करेंगे तो यही होगा 4 पूरा मल्टीपल मत कर दीजिएगा, बस इसी तरह मल्टीपल करके छोड़िएगा। √3 देखिए A - B और A + B है, A - B A + B, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 3 हो जाएगा। और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, तो 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 2, टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। और 2 से ये कट जाएगा, दिखाई दे रहा है आप लोगों को नीचे,
दिखाई दे रहा है भाई? हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है यहाँ तक। फिर क्या करेंगे, 2 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2√3 प्लस 1 आ जाएगा। यानी इसका मान देखो, ये 4 मीटर आ गया और डीसी का मान कितना आ गया, 2√3 प्लस 1 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा इसका मान आ जाएगा। तो 4 में कितना जोड़ेंगे, 4 में डीसी का मान क्या है, 2√3 प्लस 1 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो 4 2, अब जोड़ेंगे कैसे जोड़ेंगे, जोड़ तो नहीं पाएगा दोस्तों। तो 4 है, इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। और यहाँ से 2 तो बाहर ही हो गया, तो रूट में 3 प्लस 1 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो 2 बाहर रहेगा और 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3√3, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि सब मिला जुला के जो हमारा जो बहुमंजिली भवन है, जो बीडी है, बीडी का ऊंचाई जो होगा, बीडी का ऊंचाई कितना आ जाएगा, 2 ब्रैकेट में 3 प्लस √3 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर यही आया। ठीक है, और ये क्वेश्चन कितने नंबर का था, 6 नंबर का क्वेश्चन था दोस्तों। कितने नंबर का, 6 नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन था। तो इस टाइप के हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछा था कि AB के बीच की दूरी बताइए, AB क्या होगा। तो भाई क्या करना है, कुछ करना है नहीं। AB का मान निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, BD का मान निकला है ना, BD, हाँ BD का मान निकला। भाई AB और BD दोनों यहाँ पर बराबर दिखाई दे रहा है भाई। ठीक, AB और BD यहाँ पर दोनों बराबर ही है। कह रहा है यहाँ पर देखिए, कोई क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए कि AB का मान BD के मान के बराबर है। इसका मतलब बहुमंजिली जो भवन है, BD का मान कितना आ गया दोस्तों, ये है। तो इसका AB जब BD AB के बराबर है तो AB का भी मान क्या होगा, यही होगा। यानी BD और AB का मान, दोनों का मान जो है कि यही होगा और यही आंसर होगा। यही ना पूछा था कि और दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवन के बीच की दूरी AB है और AB BD के इक्वल है। BD का मान कितना है, ये है। BD का मान कितना है, ये है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, 2 ब्रैकेट में 3 प्लस √3, ध्यान से देखें है ना, यहाँ पर 4 है, डीसी का मान ये निकाले हैं, यहाँ पर रख दिए हैं। और यहाँ से भाई 2 कॉमन निकाले हैं तो 2 कॉमन निकालते हैं, यहाँ पर 2 बचेगा, 2 कॉमन निकल गया तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, √3 प्लस 1 बचेगा। 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस √3 यहाँ पर लिख देंगे, बस आंसर हो जाएगा। तो ये वन ऑफ द बेस्ट सवाल था दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये अब दूसरा है। ठीक है, देखिए ध्यान से। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये आ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन लेने का मेरा उद्देश्य ये था कि इसमें मैं इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में पूरे स्टैटिक्स का सुपड़ा साफ करने वाला हूं। देखो अभी पूरा स्टैटिक्स है, यही क्वेश्चन लास्ट हम लोग का, लेकिन पूरा स्टैटिक्स का रिवीजन अभी मैं कराने वाला हूं। थोड़ा देख लीजिए कितने मिनट का वीडियो हो चुका है। अभी 17 मिनट का वीडियो है और 10 मिनट में मैं आपको पूरा स्टैटिक रिवाइज करने वाला हूँ। 30 मिनट का वीडियो हो जाएगा, कोई घबराएगा नहीं, पूरा देखते रहना। कहाँ जा रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो, इधर उधर मत जाओ, कहीं मत जाओ। ठीक है, ध्यान से देखते रहो। ठीक है, अब देखो भाई, ध्यान से देखना। भाई कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक का पहली बात की फार्मूला क्या होता है आप लोग जानिए कि मोड बराबर क्या होता है भाई। ठीक है, मोड बराबर अगर हम लोग बातचीत किया जाए कि मोड बराबर क्या होगा मेरे पास भाई, मोड बराबर होता है, मैंने फार्मूला आपको बताया था कि 10/102, 10/102। ठीक है, आप लोग याद कहेंगे सर ये कौन सा फार्मूला है। देखो ये 1 का मतलब F1 है। देखो F1 माइनस F0 अपॉन ये है F1 और ये है माइनस, सब जगह माइनस होगा, 0 और ये 2 यानी कि F2 है। ठीक है, 1 0 2 102 1, और यहाँ पर डबल करना, F1 का डबल करना नहीं भूलेंगे। ये फार्मूला है मोड का, इंटू H करना भी ना भूले। यही फार्मूला है ना मोड का। आप लोग को रिवीजन हुआ कि नहीं, मोड का फार्मूला ऐसे होगा। अब देखो मोड का फार्मूला निकाल हम लोग पता चल गया दोस्तों, M बराबर क्या होगा, H प्लस जो भी है मैटर। अब F1 F0 F1 2 कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो ध्यान से देखिए। मोड का मतलब होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। मोड का मतलब क्या होता है मेरे पास भाई, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बराबरता होता है वही हमारा मोड होता है। सबसे हाईएस्ट क्या बताओ, 20 है। सबसे हाईएस्ट क्या है, 20 है। यही 20 है, इसी को बोलेंगे F1 बोलेंगे। ठीक है, F1 के ऊपर क्या होता है, F0 0 1 2 यानी F2 हो गया, सब निकल गया। एक पहले जो सबसे हाईएस्ट होगा यहीं से स्टार्टिंग होगा, यही F1 होगा। और ये 0 उसके ऊपर 0 होगा, इसके नीचे क्या होगा, F2 होगा। बस मान रख दीजिए। और H क्या होता है, क्लास साइज होता है। क्लास साइज कितना है, 10 का अंतर है। H का मतलब क्या होता है, क्लास साइज। क्लास आकार कितना है, 10 का अंतर है। इसमें 0 से 10 का अंतर, 10 का अंतर सब है ना। H बराबर कितना हो जाएगा, 10। बस रख दो। M बराबर M इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो F1 माइनस F0। F1 क्या है, 20 है, तो 20 माइनस 0 घटाना है, अब ये 8 घटाना, तो -8 घटा दो। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे भाई, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, 2F1 का डबल करो, F1 का डबल करो, 20 का डबल करोगे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 20 का डबल करोगे कितना हो जाएगा, 40। F0 घटाओ, F0 कितना हो जाएगा, 8। F2 कितना है, 15 है। F2 कितना है, 15 है। गुणे क्या करना है, H का मान कितना है, 10 है। तो 20 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा मेरे प्यारे भाई, 20 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मैं एक बार मिला लेता हूँ कि कहीं गड़बड़ तो नहीं है भाई। ओ गड़बड़ है भाई साहब। 5 10 15 23 7 है, 5 10
ये मैं गड़बड़ क्वेश्चन ले लिया हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन ही गड़बड़ है, यहाँ पर थोड़ा सा मिटाता हूँ मैं, ठीक है, ठीक है, नहीं तो आप लोग परेशान हो जाएंगे, आंसर नहीं आएगा तो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसका क्या है, इसका था 5, 10, 15, 23, 7 है, 5, 10, 15, 23, 7, 23, 7 ये है, ये वाला क्वेश्चन है। चलो अब सही है। तो भाई हम क्या कहें कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है, ये है, यहीं से F1 से स्टार्टिंग होगा, ये इसके ऊपर क्या होगा F0 होगा, और ये क्या होगा दोस्तों F2 होगा। बस यहाँ पर घटा दो, M का मान, F1 का मान कितना है 23, 23 में से क्या घटाएंगे 15 घटाएंगे, ठीक है, F0 घटाएंगे, F1 का मान, F1 का डबल कर दो, यानी कि F1 23 का डबल कर दोगे 46 हो जाएगा, F0 का मान कितना है दोस्तों 15 है, माइनस बहुलक का एक क्वेश्चन फिक्स है, ये याद रखना कल के पेपर में, जो भी पेपर है 26 तारीख को। F2 का मान कितना है 7 है, बस RH का मान कितना है 10 है। अब यहाँ पर 23 में से 15 घटाओगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 23 में से 15 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 23 में से 5 घटाओगे तो 17, 17 यानी, अरे भाई 23 में से 15 घटाओ कितना आएगा, 23 में से पहले 10 घटा दो कितना आ जाएगा 13, 13 में से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा ना जी, 8 आएगा, 8 आएगा, 8 को सही से लिख दो, इसी तरह लिखो 8, और 15 साथ जोड़ दो, 15 देखो माइनस माइनस प्लस होगा, 15 में 7 22, 22 में 46 में से 22 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 46 में से 22 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, तो 26, 26 और 26 में से और 2 घटाओगे कितना हो जाएगा, 26 में से 2 घटा दोगे तो हो जाएगा 24, 24 गुणे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 8 का 8, 16 तरीके 24, 8 का में 8, 8 तरीके 24, 3 बार में कट गया, यानी 10/3 आ गया, 10/3 को कभी भी डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 33.3 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिवाइड करके देख लें 33.3 आ जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का मतलब क्या है ये समझ में आ गया, कैसे निकालना है, मोड निकाल गया। अब मैं यहाँ पर स्टैटिक्स का पूरा रिवीजन करना चाहता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ पर रिवाइज कर लेना, ठीक है। ये एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कल फिक्स है। अब मैं स्टैटिक्स सांख्यिकी का मैं सुपड़ा साफ करने जा रहा हूँ और ध्यान से मेरी बातों को सुनना। ये अब यहाँ पर हेडिंग लगा दो सभी लोग, हेडिंग सभी लोग लगाइए, अब कोई भगेगा नहीं। कहाँ जा रहे हो, बैठो 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 वहीं पर, कहाँ जा रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो, वॉशरूम जा रहे हो, नहीं वॉशरूम नहीं जाना है, आराम से बैठो, उसके बाद में जाना, ठीक है, अभी नहीं जाना। तो या फिर मोबाइल लेकर जाओ, ठीक है, मोबाइल लेकर जाओ, अभी पढ़ना है, चुपचाप पढ़ो बैठ करके। चलो देखो यहाँ पे लिख लीजिए सुपड़ा साफ, किसका सुपड़ा साफ करेंगे, सांख्यिकी का। हाँ लिखिए सांख्यिकी। अरे भाई सांख्यिकी कैसे लिखा गया यार, उनको लिखने भी नहीं आ रहा है, बताओ कैसा टीचर हूँ मैं, कैसा भाई हूँ बताओ। सांख्यिकी जो भी है ऐसे ही लिखाएगा, सांख्यिकी का सुपड़ा साफ, ठीक है, सुपड़ा साफ, ठीक है। सांख्यिकी का सुपड़ा साफ 10 नंबर फिक्स कर लीजिए अपने आपके एग्जाम में कैसे आएगा। सांख्यिकी में हम लोग क्या पढ़ते हैं दोस्तों, बस एक चीज पढ़ते हैं, मीन पढ़ते हैं दोस्तों, मीन मीडियन और मोड पढ़ते हैं दोस्तों, मीन मीडियन और मोड पढ़ते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, मीन का हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतर माध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, समांतर माध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, समांतर माध्य, ठीक है। रिवीजन है, फटाफट देख लो, सारा फार्मूला आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। समांतर माध्य को किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से। एक्स बार कितने तरीके से निकाला जाता है, 3 तरीके से निकाला जाता है, 3 तरीके से निकाला जाता है। एक क्या है भाई, पहला मेथड जो होता है, पहला मेथड क्या होता है, डायरेक्ट मेथड होता है। पहला मेथड क्या होता है दोस्तों, डायरेक्ट मेथड, हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दे रहे हैं ताकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायरेक्ट मेथड होता है, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष विधि। एकदम ध्यान से, समय कम है बहुत, तो एक्स बार बराबर प्रत्यक्ष विधि द्वारा फार्मूला क्या होता है भाई दोस्तों, सिग्मा FI XI अपन में सिग्मा FI होता है, ठीक है। ये फार्मूला पता है। XI क्या होता है, क्लास मार्क होता है, यानी कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को जोड़ करके XI का निकालने के लिए फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ कैसे निकलता है XI, ठीक है। XI बराबर होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपन में 2, दोनों को जोड़ के आधा करना होता है। ये निकाल लोगे और फ्रीक्वेंसी से गुणा करके और सबको जोड़ करके भाग दे देंगे, फिर डायरेक्ट मेथड हो गया। दूसरा मेथड होता है दोस्तों एज्यूम्ड मीन मेथड होता है दोस्तों, ठीक है। एज्यूम मीन मेथड होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कल्पित माध्य विधि। क्या बोलते हैं, कल्पित, बोर्ड में आएगा कल, कल्पित माध्य विधि द्वारा क्या करिए, समांतर माध्य निकालिए। कल्पित माध्य विधि द्वारा समांतर माध्य, ठीक है, समांतर माध्य, ठीक है भाई, समांतर माध्य, ठीक है भाई। अब देखो एक्स बार बराबर क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, कल्पित यानी कि एज्यूम मीन मेथड, एक मानते हैं एज्यूम करते हैं, ए प्लस सिग्मा FI DI अपॉन में सिग्मा FI, ठीक है। यही हमारा क्या होता है दोस्तों, फार्मूला होता है, ए प्लस सिग्मा FI DI। डी कैसे निकलता है, डी बराबर क्या होता है दोस्तों बताओ, डी कैसे निकालोगे, XI अपॉन में क्या करोगे, डी का मान कैसे निकालोगे बताओ, DI बराबर होगा XI माइनस A होता है। डी का मान कितना होता है यहाँ पर, डी इक्वल टू होता है XI माइनस का A। जो आप एज्यूम किए रहेंगे
लेंगे, उसी में से xi पहले निकाल लेंगे, xi निकाल करके उसी में से जो एज्यूम करेंगे हटाएंगे। कहेंगे सर एज्यूम कैसे निकलेगा? एज्यूम दोस्तों मैंने कई बार बताया, अब ध्यान से सुन लो। एज्यूम कैसे निकालते हैं? जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है दोस्तों, जो xi होता है, जो xi यानी क्लास साइज होता है, xi में से ही एज्यूम मानते हैं। जैसे कि xi आप लोगों ने निकाला ऐसे, xi 1 2 3 4 5 हो गया xi। तो बीच वाला जो होगा दोस्तों, बीच वाला होगा, इसी को एज्यूम कहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसी को a यानी एज्यूम मान लेते हैं, ठीक है। इसी को क्या मान लेते हैं? एज्यूम मानते हैं, इसी को एज्यूम मानते हैं। या फिर सर 6 हो जाएगा तो क्या मानेंगे? 50 के लगभग वाला मान लेंगे, यानी 47.5 जो ऐसे रहेगा। एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, उसको देख लीजिएगा, समझ जाएंगे, ठीक है। बीच वाला हमेशा ही एज्यूम करते हैं और डी निकालने के लिए xi में से a घटा देंगे, यहाँ पर मान जाएगा। मैं रिवीजन कर रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। इसलिए आप लोग जो पढ़े होंगे जानते होंगे, और जो नहीं पढ़ा है जय जय श्री राम हो जाएगा। जो नहीं पढ़ा है अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं बताओ? इतने पढ़ाया गया, इतने बेहतरीन लेवल के कोचिंग में ऑफलाइन में पढ़ाया गया है, आप लोग पढ़े भी होंगे। मैं यहाँ पर रिवीजन का काम कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग यहाँ पर बस कोई देखिए, मैं मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तो आप लोग को समझाऊँ, ठीक है। तो ये d बराबर xi हो गया, ये रिवीजन कराना। तीसरा क्या होता है दोस्तों? तीसरा क्या होता है? एज्यूम मीन मेथड हो गया, डायरेक्ट मेथड हो गया। उसके क्या स्टेप डेविएशन मेथड होता है। क्या होता है? स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड होता है, स्टेप डेविएशन मेथड होता है मेरे प्यारे भाई। स्टेप डेविएशन को बोलते हैं पद विचलन विधि। हिंदी में क्या बोलते हैं? कल आएगा कि पद विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य, पद विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य बताइए, समांतर माध्य बताइए। इसका फार्मूला x बार बराबर क्या होगा? a प्लस सिग्मा fi di अपॉन में सिग्मा fi इंटू एच होता है दोस्तों, ठीक है। ये आप लोग को याद होना चाहिए। ए आपको पता है, एज्यूम जो करेंगे वही होगा। इसमें सबसे हार्ड क्वेश्चन इसका आता है, फिर इससे आसान होता है, सबसे आसान ये होता है, सबसे इजी। क्या लिखेंगे? सबसे इजी। अगर क्वेश्चन को बिना कैलकुलेशन में करना है तो सबसे इजी। थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, मैंने बताया था ना कि प्रोसेस बहुत लंबा, रोड दूरी बहुत ज़्यादा है, रोड एकदम हाईवे है, दूरी एकदम ज़्यादा है, लेकिन मस्त एकदम आराम से गाड़ी चलाएंगे, एकदम स्मूथ चलेगा। कैलकुलेशन कोई इसका है नहीं, 2-3 में कैलकुलेशन है, 1 डिजिट में इसका कैलकुलेशन होता है, डबल डिजिट में कैलकुलेशन होता है, हाई लेवल का कैलकुलेशन होता है। तो इसको इससे विधि द्वारा करेंगे तो आपको क्वेश्चन रॉन्ग होने का चांसेस बहुत कम होता है। ये बहुत आसान होता है। डी कैसे निकाल, डी यहाँ पर क्या हो गया? अरे सॉरी, यहाँ पर डी नहीं होगा भाई, यू होगा। कहाँ से, मेरा ध्यान किधर है? यहाँ पर यू होगा, यू कैसे निकालते हैं बताइए? यू कैसे निकालते हैं बताइए? xi माइनस एच अपॉन में 2 करते हैं, xi माइनस एच अपॉन में 2 करते हैं। थोड़ा सा मैं एक बार देख लो, नहीं xi माइनस ए अपॉन एच करेंगे, गलत हो गया भाई साहब। xi माइनस ए अपॉन में h करते हैं, इस तरह हमारा क्या होता है? ui निकलता है, ठीक है। आप लोग एक एनसीईआरटी बुक उठाइए, उसका एग्जाम्पलर देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा कैसे कैसे ये फार्मूला का यूज करेंगे। ये फार्मूला का तो मीन का सुपरा साफ हो गया, समांतर माध्य का सुपरा साफ। समांतर माध्य से 3 प्रकार का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो होंगे 6-6 नंबर के, 5-5 4-4 नंबर के आएंगे, ठीक है। ये सुपरा साफ हो गया। मीडियन का फार्मूला क्या होता है? माध्यिका इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? माध्यिका। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? माध्यिका। माध्यिका क्या होता है? चलिए अब यहाँ पर कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज करके सुपरा साफ करेंगे, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? अब ये सब कंप्लीट हो गया, मीन वन वाला, ठीक है, मैटर ये सब कंप्लीट। अब यहाँ पर हम लोग माध्यिका भाई, माध्यिका यानी एम से नोट करते हैं। कैसे करते हैं भाई? इसका फार्मूला क्या होता है? एल प्लस का n/2 माइनस का CF अपॉन में F इंटू एच करते हैं। यही हमारा फार्मूला होता है। एल का मतलब लोअर लिमिट n/2 निकालेंगे। n क्या है? सिग्मा fi, जो पूरा बराबरता को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, वही n होता है। n का मान निकाल करके 2 से भाग करते हैं, और CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी है 5-8 जो भी होता है, उसको लगातार जोड़ा जाता है, ठीक है। आप लोग को जानते होंगे, तो CF निकाल लेंगे और ये इससे निकाल के इसमें से घटाएंगे और स्मॉल f को से भाग देंगे, एच हो जाएगा। ये मीडियन का भी काम खत्म हो गया, मीन का भी काम खत्म हो गया, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब मोड का फार्मूला, अभी एक क्वेश्चन बताया है, तो मोड का भी यहाँ पर देख लीजिए, मोड का यहाँ पर देखिए, मोड का यहाँ पर देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। मोड बराबर क्या हो जाएगा? मोड बराबर यहाँ पर मैंने फार्मूला बताया, मोड बराबर बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? ये माध्यिका है और ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? बहुलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुलक बोलते हैं। तो बहुलक कैसे निकलता है? बहुलक निकलता है दोस्तों मेरे प्यारे भाई, बहुलक कैसे निकलता है? अभी तो बताया है F1 माइनस F0। अरे भाई 10/102 याद करो। F1 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच होगा। ये फार्मूला होता है इसका। तो आई थिंक मैंने आपका सुपड़ा साफ कर दिया है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, 100% एग्जाम में छपेगा, और वो क्वेश्चन कौन छपेगा? यहाँ पे छपेगा। देखो यहाँ पे होता है 3 मीडियन, एक फार्मूला याद कर लेना, 3 मीडियन बराबर मोड, मोड में कोई छेड़खानी नहीं, बहुलक से कोई छेड़खानी नहीं, 2 मीन होता है, ठीक है। हिंदी में कन्वर्ट कर लेना, हिंदी में क्या हो जाएगा? 3 माध्यिका, 3
माध्यिका, 3 माध्यिका बराबर बहुलक, 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 इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा बहुविकल्पीय में। 2 समांतर माध्य, 2 समांतर माध्य दोस्तों, 2 समांतर माध्य, 2 समांतर माध्य, ये फार्मूला पे एक क्वेश्चन एमसीक्यू में फिक्स है। 100% लिख लो भाई, 100% छपेगा, 100% छपेगा, 100% छपेगा। इस पूरे बोर्ड में से कल, इस पूरे बोर्ड से 100% एग्जाम में दोस्तों छपेगा, यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। ये बहुत रामबाण तरीका मैंने बताया है। रिवीजन स्टैटिक्स का, सांख्यिकी का सुपड़ा साफ 10 नंबर फिक्स हो गया। आप लोग इतना पढ़ के जाइए और इस पे क्वेश्चन लगाइए, समझ में आ जाएगा। एक एक क्वेश्चन, हर एक इस पे क्वेश्चन, 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 इस पे तो करा दिया, मैं तो अभी एक कराया हूँ इस पे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको करने की जरूरत नहीं है, इस पे आप लोग कर लीजिएगा स्टैटिक का सुपड़ा साफ, ठीक है। अब ये क्लास को यहीं पे मैं एंड करूंगा। कल जो सेकंड यानी कि क्लास फर्स्ट और सेकंड नंबर के क्लास में मैं 3-4 चैप्टर का सुपड़ा साफ करूंगा, पूरा रिवीजन कराऊंगा 3-4 चैप्टर का। वो कौन सा होगा वो क्लास नंबर सेकंड में पता चलेगा। तो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में फैला दो, शेयर कर देना, सभी लोग स्टेटस स्टोरी पर लगा देना, अब फैला कर रख दो, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को अच्छा लगा होगा कि कैसे मैंने रिवीजन करा दिया बेहतरीन तरीके से। अब जो भी अगर डाउट है, जो भी आप लोग का डिमांड है कि सर इसको पढ़ाइए, इसको रिवीजन करें जल्दी से जल्दी, मुझे इसको देखकर घबराहट हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो आप लोग कमेंट में बोल सकते हैं। कमेंट में आप लोग जो भी बात करना है कर लीजिए, और मैं उसको पर एक एक लोगों का कमेंट देखता हूँ, रिप्लाई भी करूंगा। और आप लोगों का जो भी डाउट होगा, मुझे लगेगा जेन्युइन डाउट है तो उसको जरूर बताऊंगा, ठीक है। समय नहीं है दोस्तों, लगातार लग जाइए मैथ में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, ऑल द बेस्ट, ठीक है। थैंक यू।